बिलाल नामी इस FIA के अफसर ने बिजनेसमैन महताब को उठाकर लाने के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने के एवज 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगी और मामला बड़ी बहस और मिन्नत समाजत के बाद 5 लाख रुपए में तय पा गया। सर मैं बहुत परेशान हो गया, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। ये 1 बजे आओ, पेमेंट कोई लेके आओ, करने की जरूरत नहीं है कोई। अब FIA की इस टीम ने महताब को 5 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए आजाद छोड़ दिया। महताब के बकौल उसके पार्टनर्स माली तौर पर उसे वैसे ही कंगाल कर चुके थे, सो वो FIA वालों को रिश्वत देने के लिए 5 लाख रुपए कहां से लाता। सो चारों नाचार उसने सरेआम की टीम से राबिता किया। हमारे लिए ये हैरान कुन था कि FIA का इंस्पेक्टर और उसकी टीम सीधा सीधा इगवा बराए तावान का काम कर रही थी और ये तो वो मामला है जो हमारे इल्म में आ गया। इसके अलावा और न जाने कौन कौन इस धंधे में मुलव्वस होगा। हालांकि इससे पहले हमने एंटी करप्शन वालों को करप्शन करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस के कई अफसरान को जराइम की सरपरस्ती करते हुए मुकम्मल सबूतों के साथ बेनकाब किया है, लेकिन FIA जैसे ताकतवर इदारे में ऐसी अंधेर नगरी, ये हमारे लिए हैरान कुन था। बहरहाल हमने बिजनेसमैन महताब से कहा कि अब जब वो FIA के अफसर बिलाल के पास जाए तो हमारे खुफिया कैमरे उसके साथ होंगे। साथ ही साथ ये भी तय हुआ कि उसे 5 लाख की रकम अदा नहीं की जाएगी, बल्कि उससे और जोड़ तोड़ किया जाएगा ताकि हमारे पास उसके काले करतूतों की ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्डिंग आ सके। महताब नामी बिजनेसमैन अगले रोज जब बिलाल से मिलने गया तो वो अपने दफ्तर के बाहर कॉरिडोर में खड़ा था। बिजनेसमैन ने उसे बताया कि वो 5 लाख का इंतजाम नहीं कर सकता। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी बीवी को अपना जेवर बेचने पर आमादा किया है और जेवर बेचकर 2 लाख ही मिल सकते हैं, जिस पर FIA के इंस्पेक्टर बिलाल ने कहा तो फिर बाकी 3 लाख का क्या होगा। ज्वेलर को टाइम दिया हुआ है, 1 मिनट के लिए बस बात करनी है आपको। मैंने का वादा खिलाफ नहीं है। तो बोलो ना, साइड से बात कर। फ्राइडे अभी मिसेज को जो है ना बड़ी मुश्किल लग रही है। मुद्दे की बात बताइए। मुद्दे की ये है कि वो 2 लाख रुपए की ज्वेलरी जो है ना वो अभी इंशाल्लाह ज्वेलर से टाइम ले लिया, जाके इंशाल्लाह वो तो कैश ऑफ करा के सर ये काम करने लगे। जो घर का मार्केट में क्रेडिबिलिटी कल बहुत खराब होगी मोबाइल बंद होने की वजह से, ग्रुपों में मैसेज चल रहे हैं। कैसी बेहयाई और बेजमीरी थी। एक शख्स इसे बता रहा था कि वो अपनी बीवी का जेवर बेचकर 2 लाख ला रहा है और इस पर शर्मिंदा होने की बजाय ये मुर्दा जमीर अफसर बाकी पैसों का पूछ रहा था। कहीं छुप कर नहीं, FIA के दफ्तर के कॉरिडोर में वो सरेआम 5 लाख रुपए का मुतालबा कर रहा था और साथ ये धमकी भी दे रहा था कि कल हर हाल में 2 बजे पूरे 5 लाख रिश्वत लेकर पहुंच जाना। ये जो है ना 2 लाख रुपए तक का तो करता हूँ, 5 का तो मैंने कल भी कहा था नहीं हो सकेगा। मैं करना चाहिए था कि आज कल 2 बजे पहुंच जाओ मेरे पास लाजमी, तो मैं कल के टाइम में 2 बजे पहुंचो, लेकिन पूरे 5 समझिए 2 तो पक्के लाजमी लाऊंगा, बाकी भी कर लेते हैं। ठीक है, कल 2 बजे थैंक यू सर। जाहिर है हम इस शख्स को 5 लाख रुपए नहीं देना चाहते थे, इसलिए कि FIA के इस हाई सिक्योरिटी दफ्तर में वो पैसे लेकर कहीं भी छुपा सकता था और हमें तो अभी तक ये चैलेंज दरपेश था कि हम सिक्योरिटी के 3 हिसारों को तोड़ते हुए अपने कैमरों समेत इस शख्स तक पहुंचेंगे कैसे। हमारे पहुंचने से पहले ही वो रिश्वत की रकम को गायब कर सकता था, सो इसे 5 लाख रुपए देने का रिस्क तो नहीं लिया जा सकता था। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते थे कि ये किसी तरह कुछ पैसे जरूर पकड़ ले ताकि बाद में ये ना कह सके कि मैंने तो सिर्फ रिश्वत मांगी थी, ली नहीं थी। सो हमने अगले रोज महताब की बजाय एक और नुमाइंदे को महताब के दफ्तर का आदमी बनाकर 90,000 रुपए देकर FIA के दफ्तर भिजवाया कि वो कुछ पैसे उसे दे, ये कहकर कि ये मेरे बॉस ने भिजवाए हैं। फिलहाल मेरे को महताब भाई ने भेजा ना, महताब भाई वहाँ है ना, बाजी की तबीयत खराब थी इसलिए तो लेट आए। वो आ रहे हैं, बस वो बोल, मैंने उनको फ़ोन किया था। क्या कर रहा है, कहाँ है सर? आ रहे हैं ना वो, उन्होंने मेरे को कुछ दे के भेजा है। कितने हैं? सर मुझे पता नहीं है कितने दिए, उन्होंने 2 दिए हैं, 2 जगह दिए हैं। मैं आपके पास बताया तो मुझसे पता होगा। नहीं, पैसे नहीं बताया उन्होंने, बस मेरे जेब में रखवा मेरे को भेज दिया। मेरे पास जितने मैं आपको देता हूँ पैसे बाकी गार्जियन आ जाएंगे तो आपसे बात कर लेंगे। वो सर बोल रहे हैं आप आ जाओ, कहाँ पर हो, क्यों लेट हो गए, बहुत बात करो। अभी कहाँ तुम कितने हैं? जाओ और इसको कल लेके आना, दोनों तक पहुँच जाओ। वो बिलाल भाई मैं बोल रहा था, मेरा मैं जाते में डर लगा
जाने में डर नहीं लगा है? बच्चों वाली बातें नहीं करते आपने। FIA ऑफिसर बिलाल ने ये कहकर रकम लेने से इनकार कर दिया था कि अपने बॉस से कहो वो खुद आए। अगले रोज बिजनेसमैन मेहताब खुद बिलाल के दफ्तर पहुंच गया, लेकिन वही 90,000 लेकर। उसने बताया कि उसकी बीवी का जेवर गिरवी रखकर इतने ही पैसे मिल सके हैं, लेकिन बाकी पैसों का भी इंतजाम हो जाएगा। इस बार भी इस बेहिस शख्स ने नादिम होने की बजाय डांट कर कहा कि क्या मैंने BC यानी कमेटी डाली है कि पैसे किस्तों में लूं? मुझे 5 लाख यकमुश्त चाहिए। सर 1.5 लाख का था ज्वेलरी, और 90,000 अभी मिले हैं उसके। 90 आ रहे हैं ना सर, अभी तो आ जाएंगे पैसे। फिर वो किसी को देकर उससे पैसे गिरवी रख के उससे ले गए। 1.5 लाख का बनवाया था, वो 90,000 रुपये मिल रहे थे। वो फिर बोला उसने किसी ने कि 90,000 वैसे ही ले जाओ दस्ती, बाकी का इंतज़ाम कर लो, अगर आप 15 दिन में पैसे दे सकते हो वापस। बाकी के 60,000 रुपये और 40 एक और जगह से इंशाल्लाह हो जाएंगे पैसे। पैसों का मसला नहीं है। साहब का ताबून है सर, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। ये सरेआम की टीम की जानिब से FIA के इंस्पेक्टर बिलाल के दफ्तर में भेजे गए बिजनेसमैन ने उसे बताया कि उसके दफ्तर पर गैर कानूनी छापे में उसने जो कागजात वहां से उठाए थे उनमें 2 लाख के चेक भी थे, जिन्हें वो कैश करवा के रकम उसे दे सकता है। जिस पर बिलाल ने फिलफौर वो चेक निकालकर मेहताब के हवाले कर दिए। देखें आप, हालांकि वो मेरे जो 2 लाख के वो चेक थे ना सर, आपके पास है जिसपे ऑर्डर लगा हुआ है, और वो कोर्ट का भी। अब वो 2 लाख रुपए नेट कैश है मेरे लिए, लेकिन वो चेक इधर पड़े हुए। कौन चेक है? ये सर देख लें आप इसकी में। सवाल ये है कि आखिर ये कागजात एक छापे में कब्जे में लिए गए थे। कानूनन FIA की जानिब से कब्जे में ली जाने वाली हर चीज का रिकॉर्ड पर होना जरूरी था। ये FIA का दफ्तर था या कोई मछली मंडी कि जिसका जी चाहे जो चीज उठाकर किसी के भी हवाले कर दे, कोई पूछने वाला नहीं था। चेक देने के साथ साथ बिलाल ने एक बार फिर धमकी दी कि कोई हैंकी पैंकी किए बगैर 5 लाख रुपए लेकर आओ। मंडे को आप आ रहे हो मेरे पास? ठीक है। कितने बजे? 1 बजे। 1 बजे मतलब 1 बजे होता है, 6 बजे नहीं होता शाम को। ठीक है सर। 1 बजे आओ, पेमेंट भी लेके आओ। ठीक है, समझ गए बात? ठीक है, बस और ज़्यादा हैंकी पैंकी करने की जरूरत नहीं है कोई। ठीक है। FIA के इंस्पेक्टर बिलाल की रिश्वतखोरी के जितने सबूत हमें चाहिए थे, उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास आ चुकी थी। अब हमें सबसे अहम और सबसे हसास मरहला दरपेश था, और वो ये कि इस शख्स को पकड़ा कैसे जाए। कानून ने और पाकिस्तान के अवाम ने FIA के इन अफसरान को कैसी इज्जत, कितनी ताकत और कितना इख्तियार दिया है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इनके खिलाफ ना तो महकमा एंटी करप्शन कार्रवाई कर सकता है, और ना ही पुलिस की यह हिम्मत और इख्तियार है कि FIA के किसी अफसर की करप्शन पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। कानून की जानिब से दिए गए इस एहतराम और इख्तियार का ये शख्स कैसा नाजायज फायदा उठा रहा था, कितनी बदमाशी और ढटाई से रिश्वत का मुतालबा कर रहा था, इसलिए कि उसे ये गुमान था कि उसके खिलाफ कौन कार्रवाई कर सकता है। FC, रेंजर्स, पुलिस और खुद FIA की सिक्योरिटी हिसार में बैठकर रिश्वत लेते हुए भला इसे कौन पकड़ सकता है।